कुछ मन्नतों के धागे होते हैं दगड़ियों। तो मैंने मुनि महाराज जी से यही कहा था कि मेरे पति को बिल्कुल ठीक ठाक कर देना महाराज जी। तो छोटी सी हमने भेंट दी है, मतलब हमने क्या दी है, वो तो देने वाला तो भगवान होता है, लेकिन हमारी इच्छाएं होती हैं, है ना दगड़ियों। तो बस मुनि महाराज जी से यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार में अब कोई दुख कोई तकलीफ मत देना महाराज जी। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुश होंगे, मैं भी राजी खुश हूँ। तो दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बटोला और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से। तो दगड़ियों, आज मैं तैयार हो रखी हूँ मंदिर जाने के लिए। तो जरूर बताना मैं कैसे लग रही हूँ। अभी सारा घर का काम निपटाया, झाड़ू पोछा कपड़े, और अब हम मंदिर जा रहे हैं। हम कौन से मंदिर जा रहे हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, क्योंकि केदार घाटी वाले उस मंदिर को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जब भी कुछ भी हमारे घर में अच्छा होता है तो हम वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में इतने सारे तूफ़ान आए थे, आपको पता ही है। तो मैंने मन्नत मांगी थी कि जब सब ठीक होगा मैं ज़रूर आऊँगी, इसलिए हम जा रहे हैं। ठीक है दगड़ियों। तो दगड़ियों, हम निकल गए हैं बाहर। ये है हमारे साणेश्वर महाराज जी का मंदिर। जय हो साणेश्वर महाराज जी। और इस रास्ते मैं डेली जाती हूँ, लेकिन आज संडे है, आज छुट्टी है, तो आज हम दोनों को दोनों और अनवी के पापा चले गए हैं आगे, वो दुकान में बैठे हुए हैं अपनी दगड़िया की दुकान में। उनको वहीं से लेके हम कहीं जा रहे हैं, सवारी गाड़ी में जा रहे हैं यार दगड़ियों। और ये दगड़ियों, पहले ना हमेशा अनवी के पापा कार लेके आते थे, उनके साथ फ्रंट सीट में बैठ के जाती थी मैं। अब तो रहेगी हाँ, बस बढ़ने ही लगी है ना। तो अब जा रहे हैं दगड़ियों सवारी गाड़ी से। तो ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं ये ब्लॉग में देखते रहना, ठीक है। तो हम आ गए हैं रोड में, मतलब सड़क में। हम जा रहे हैं अगस्त मुनि की तरफ, ये दोनों आ रहे हैं तरफ से और हम आगे हैं। देखते हैं गाड़ी अगस्त मुनि के लिए लगी हुई है कि नहीं। यहाँ पे गाड़ी मिल गई है, यहाँ पे जा रहे हैं। अभी सवारी नहीं हुई, अभी एक दो सवारी रह रखी हैं। गए हैं अगस्त मुनि की तरफ। हमेशा पीछे बैठी हूँ मैं, अनवी के पापा सबसे आगे बैठे हुए हैं, उनको आगे एक सीट थी और बाकी मैं पीछे बैठी हूँ। तो मानती हूँ लास्ट दगड़ियों, हम आ गए हैं जहाँ हम जा रहे हैं। हम आ गए हैं अगस्त मुनि में और रास्ते लगे हुए हैं। अभी देखो बुटोला जी भी लगे हुए रास्ते। अनवी आगे लेके आ गई है। तो हम जा रहे हैं मंदिर में। कहाँ जा रहे हैं नोनू? अगस्त मुनि महाराज जी के मंदिर में जा रहे हैं दगड़ियों। हम पहुंच गए हैं मुनि महाराज जी के मंदिर में। हम केदार घाटी वाले मुनि महाराज जी को बहुत मानते हैं। जब भी हमारे घर में कुछ शुभ कार्य होता है, हम सबसे पहले मुनि महाराज जी को याद करते हैं। चलो अंदर। जय हो मुनि महाराज की। तो हम पहुंच गए हैं। ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर अपने पति के साथ आ रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे हालात थे लग नहीं रहा था कि कभी आ पाऊँगी। जय हो मुनि महाराज जी की। और ये बुटोला जी भी आ गए हैं यहाँ पे। आ जाओ। जय हो जय हो जय हो। महादेव का मंदिर है, यहाँ पे महादेव के दर्शन होते हैं। और ये हमारे केदार घाटी के मुनि महाराज जी हैं, जो आस्था का बहुत बड़ा, मतलब हमारे लिए, हमारे केदार बाबा के बाद अगर कोई है तो मुनि महाराज जी हैं। जब किसी की गाय भैंस ब्याहती है या नया अनाज होता है तो सबसे पहले यहीं चढ़ाया जाता है मुनि महाराज जी के मंदिर में। और हम जिनकी भूमि में रहते हैं वो मुनि महाराज जी ही हैं, मुनि महाराज जी की ही हम भूमि में रहते हैं। तो हम हमेशा हर साल यहाँ पे आते हैं। कुछ मन्नतों के धागे होते हैं दगड़ियों। तो मैंने मुनि महाराज जी से यही कहा था कि मेरे पति को बिल्कुल ठीक ठाक कर देना महाराज जी। तो छोटी सी हमने भेंट दी है, मतलब हमने क्या दी है, वो तो देने वाला तो भगवान होता है, लेकिन हमारी इच्छाएं होती हैं, है ना दगड़ियों। तो बस मुनि महाराज जी से यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार में अब कोई दुख कोई तकलीफ मत देना महाराज जी, है ना। कोई दुख कोई तकलीफ कोई पीड़ा मत देना आप। तो यहाँ पे अनवी अभी दिया जला रही है। सारी धूप जलाने की जिम्मेदारी अनवी को दे रखी मैंने, क्योंकि मैं अंदर मंदिर में जा रही थी। ये हमारे महाराज जी का मंदिर है। और ये चाची लोग मुझे यहाँ पे मिली हैं जो मेरे ब्लॉग देखती हैं। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। धन्यवाद आप लोग को, धन्यवाद सबूत है। तो आज आप लोग क्या खा के बोला? अच्छा सुमाड़ी छा। ओ अच्छा 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 अच्छा। और आप? अच्छा तिलवाड़ा छा ना। अच्छा तो तिलवाड़ा सुमाड़ी बड़ी छन सभी आए हैं, मतलब मेरे नज़दीक है। तो दगड़ियों, हमने पूजा पाठ कर ली है। अनी पापा ने, तुमने भी कर लिया ना? सबने पूजा पाठ कर लिया है। यहाँ पे धूप भयंकर लगी हुई है। ये है मुनि महाराज जी का मंदिर, आप देख सकते हो।
बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे आके। एक कहते हैं ना जैसे कि एक पॉजिटिव वे एनर्जी आती है यहाँ पे, जैसे ऐसे लगता है कि हाँ भाई भगवान हमारे सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं। यही है मुनि महाराज जी का मंदिर। मुनि महाराज जी हमारे लिए वाकई में बहुत पूजनीय है और यहाँ के लोगों के लिए, हमारे मतलब जो यहाँ के रहने वाले हैं पुराने लोग, उनके इष्ट हैं मुनि महाराज जी। तो मुनि महाराज जी सभी लोगों को खुश रखे, उनकी ज़िंदगी में हमेशा सुख रखे, किसी को कोई परेशानी ना हो जीवन में कभी। जय हो मुनि महाराज जी। तो हमने कर लिया यहाँ पे मुनि महाराज जी के दर्शन। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मंदिर है। ये मंदिर पड़ता है अगस्त मुनि में। अगस्त मुनि जो बीच मार्केट है उसी के पीछे में ये मंदिर है और यहाँ पे आके वाकई में बहुत सुकून मिलता है। कभी आइए मन से मुनि महाराज जी के मंदिर में, आपकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी। और मुनि महाराज जी हम सब के लिए बहुत ही मतलब वो हैं, पूजनीय हैं। तो जय हो मुनि महाराज जी, सभी को सुखी रखना। जय हो। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे धर्मू भाई के पास। यहाँ पे धर्मू भाई भी आ रखे हैं, तो आ जाओ वनी पापा। तो धर्मू भाई नमस्ते। धर्मू भाई को प्रणाम। पछाड़ लेगा मैं तने? हाँ खाली वो ना पछाड़ना। प्रीति बुटोला हाँ ठीक छे। वो भी आया छे ना। ओ सुनल छे तुमन में जमे तबे ठीक नहीं हैं। ये छे नया आदमी पापा हम गए थोड़ा ठीक छे। बैठ जा तुम गए, बैठ जा पार में बैठ जा तुम गए। अरे तन लगी तो चोट लगी। तो धर्मो भाई हमारे अगस्त मुनि में गाने गाते रहते हैं। जब भी बहुत ही अच्छे यहाँ पे गाना गाते हैं तो ये हमेशा यहीं पे रहते हैं। जो जिसको भी मिलना होगा यहाँ पे धर्मो बता। बिल्कुल ठीक है, इनकी तबीयत चोट लगी थी, आँख पर है। हाँ ताकि तिलवाड़ा ही मगे वाले छालच जो साणेश्वर मंदिर नहीं ता कैसे तो समझ जमर अग्ने। अच्छा नारी गया तुम? क्या रास्ता गया? मठने में गया? तो मठना जो बट्ठू क्या चीज बट्ठा में जमर मकान पिछला डाला हम गए नीस। अच्छा हाँ अरे क्या बोल तब मैंने कहा संपर्क में बोला था जब पता था। चलो कोई बात नहीं, आज आएगा तब मिल गया आज। हमने कहा तुम अभी हाँ ठीक है। चलो एक गाना सुना दे मेरे फॉलोवर तने थोड़ा बहुत आप लोग को आशीर्वाद, तभी आज हम मंदिर आए। अच्छा रखे हैं मुनि महाराज जी के मंदिर में और यहाँ पे धर्मो भाई भी बैठे हुए हैं। हमने एक गाना भी गवाया इनसे। तो दगड़ियों हमने यहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ कर लिए। अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खा रखा है, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है अभी। तो देखते हैं, आज अन्वी को लग गई है अब भूख, है ना। तो ठीक है चलते हैं अब। ठीक है धर्म भाई जी आप भी ध्यान रखें आवा। हाँ तब मिलना फिर कभी है। हाँ ठीक है। तो अब हम मंदिर से जा रहे हैं यहाँ से विदा लेके। जय हो। कहते हैं ना मन्नतों के धागे जरूर बांधने चाहिए, कभी ना कभी तो मन्नतें पूरी होती हैं। तो वही होता है। मैंने भी बोला था महाराज जी से, नाराज़ भी थी मैं मुनि महाराज जी से कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले मैं मंदिर ही आ रखी थी। लेकिन मैंने मन ही मन में कहा जब, क्योंकि उस समय डोली गई थी मुनि महाराज जी के अगस्त मुनि, तो मैं उस समय थी नहीं यहाँ पे, मैं हॉस्पिटल में थी उस समय। तो मन ही मन में बहुत रो रही थी कि अगर मैं होती तो मैंने भी आना था, तो मैं नहीं आ पाई उस टाइम पर। तो मैंने आज महाराज जी से माफ़ी मांगी है, क्षमा याचना मांगी है, महाराज हमें माफ़ कर दे और जो भी हमसे गलतियाँ हुई हों और मेरे जो परिवार है उनको हमेशा सुखी रखना। ताकि तो निकल गए हम अगस्त मुनि से। मैं हमेशा पीछे ही बैठती हूँ, ऐसे कुछ मड़ा बना हुआ है ना यहाँ पे सबका। ये देखो नहीं दिखा रही, मैं नहीं दिखा रही तुमको, मेरा खुद का कैसे कुछ मड़ा बना हुआ है यहाँ पे। इतनी मोटी मैं, है ना, ऐसा घुसारा करने जेल में कैदी भरे होंगे। अन्वी और अन्नी पापा के मज़े हैं, आगे बैठने पर लगे हुए हैं। तो दगड़ियों हम आ गए हैं अगस्त मुनि से। आज मैंने आप लोगों को बताया था जब मन्नतें पूरी होती हैं तो ज़रूर जाना चाहिए। तो उस समय जब मुनि महाराज जी की डोली आई थी, आपको पता ही है अभी जनवरी में, हाँ जनवरी फरवरी में, तो उस समय मैं यहाँ नहीं थी। मैं उस समय चंडीगढ़ हॉस्पिटल में थी। तो मैं वीडियो के माध्यम से देखती थी मुनि महाराज जी को, मन ही मन में बहुत सुमिरन करती थी। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो मैंने भी मुनि महाराज जी आपकी झांकी में शामिल होना था, आपकी जो यात्रा है उसमें शामिल होना था, लेकिन मैं नहीं हो पाई। मन में एक बहुत ही गहराई से तो शायद मुनि महाराज जी ने बोला होगा तो ठीक हो गए आ, तो मेरे मंदिर ज़रूर आना। तो वैसे भी हम केदार घाटी वाले मुनि महाराज जी को बहुत मानते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की भूमि में बसे हुए हैं दगड़े। तो जैसे मैं घर आई तो मेरे मन में बहुत था कि यार मुझे मंदिर जाना था। तो मंडे को तो टाइम है नहीं, आपको पता है इतनी उलझी रही मैं। तो फाइनली आज संडे को मैंने बोला अन्वी पापा चलो आज अगस्त मुनि ले चलते हो। तुमको हम सवारी गाड़ी में ही गई, सवारी गाड़ी में ही आई। गाड़ी बुकिंग क्या करनी थी, यहाँ पे गाड़ी लगी रहती हैं।
है ना। तो हम आज वहाँ पे गए तो सच में बहुत अच्छा लगा, अनवी के पापा को भी बहुत अच्छा लगा। हम वहाँ पे गए, मुनि महाराज जी के दर्शन किए, जो भी हमारी इच्छाएं थी वो हमने वहाँ पे भेंट किया है। वैसे हमारी क्या औकात है कि मुनि महाराज जी को कुछ भेंट कर पाए, लेकिन अपनी श्रद्धा होती है इंसान की जो वो देता है। तो वही मैं कहती हूँ कि इंसान को मतलब जब बुरा वक्त आता है ना, उसमें थोड़ा सा हौसला बांध के रखना चाहिए अपना, क्योंकि तो सावन का महीना लगा हुआ था। तो मैंने सोचा सावन के महीने तो हमारे महादेव, वैसे तो हम केदार घाटी वालों के लिए हमेशा ही सावन है, हमेशा ही महादेव, क्योंकि हम महादेव की भूमि में रहते हैं, मुनि महाराज जी की भूमि में रहते हैं। तो मैं आज गई थी वहाँ पे, आज मुझे टाइम मिला था। ठीक है दगड़ियों, तो अच्छा लगता है जब हम अपने देवभूमि में, अपने मंदिरों में जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। और एक बात कहूँ मैं दगड़ियों आप लोगों से, आजकल बहुत विरोध आंदोलन जो हमारे देश में चल रहा था, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, जो हमारी आजकल की जनरेशन है, जो लड़कियां हैं, सच में बहुत समझदार है। सच में कहूँ मैं तो, जो समझदारी उन्होंने वहाँ पर दिखाई है ना, सल्यूट है यार आजकल की जैन जीज को, कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो कभी किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे बच्चे ही आजकल देखो हम जैसे नहीं है, हमारे जो बच्चे होंगे ना वो हम जैसे नहीं होंगे। हम चाहे उन्हें कितना भी अपने जैसे बनाए, वो हम जैसे नहीं होंगे। उनके अंदर इमोशन नहीं है इतना कि वो कुछ बर्दाश्त कर लें। हमने सही, ससुराल वालों की भी सही, मायके वालों की भी सही, सबकी सही, लेकिन आजकल के बच्चे किसी की नहीं सहेंगे, ये उन्होंने बता दिया है दगड़ियों। बाकी मैं क्या बोलूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। संघर्ष ही शायद अब जो हम लोग हैं, हमारे जीवन में सिर्फ संघर्ष ही लिखा हुआ है दगड़ियों। तो अब ऐसे करती हूँ, मैं बनाती हूँ खाना। और हाँ दगड़ियों देखो, सावन की हरी चूड़ी मैंने पहनी हुई है, और आज मैंने साड़ी तो पता नहीं कितने महीनों बाद पहनी है, तो अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने आज साड़ी पहनी है। साड़ी में कैसी लग रही हूँ कमेंट भी करना, ठीक है दगड़ियों। ये है मेरी दगड़िया, ये हैं सस्सी दीदी और ये है संगीता दीदी। आज ये हमारे घर में आ रखे थे, इन्होंने मुझे बताया नहीं, ये मेरे चाउमीन लेके आए थे तो हमने खूब सारी अभी चाउमीन खाई यहाँ पे। अब ये लोग खुद ही लेके आए थे, खुद ही खाए, मतलब ये लेके आए थे, खाया मैंने, इन्होंने नहीं खाया। ये लोग खाते ही नहीं है, हाँ ये लोग खाते ही नहीं है। तो दोबारा कबर और दूँ, फिर पकौड़ी बना के रखूँगी तब मैं, ठीक है। पकौड़ी बनाएंगे उस दिन। हाँ ठीक है, अगले दिन बनाऊँगी मैं। अब आजकल तो गर्मियों में खाने का मन वैसे भी करता नहीं है, ठीक है। तो सपोर्ट करना, ठीक है यूट्यूब। सुबह को हम गए थे अगस्त मुनि महाराज जी के मंदिर में, आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो हम इसलिए गए थे क्योंकि मैंने बोला था जब मेरा परिवार सुखी रहेगा और ठीक ठाक हम हो जाएंगे, हम ज़रूर मंदिर आएंगे। ठीक ठाक तो खैर देखो ज़िंदगी में कुछ भी कभी नहीं होता है, लेकिन कुछ मन्नतें होती हैं जिनको हमें लगता है कि अब ज़्यादा हमने कुछ नहीं मांगा था। मैंने बस यही कहा था कि मेरे हस्बैंड ठीक ठाक हो जाएं, वो अपने घर में आ जाएं, थोड़ा बहुत भी देखेंगे तो भगवान, क्योंकि उस वक्त इनको बिल्कुल नहीं दिख रहा था, दोनों आंखें बिल्कुल ब्लाइंड थी। तो मैंने कहा भगवान मुनि महाराज जी थोड़ा सा भी अगर इनको दिख गया तो मैं इनके साथ आपके दरबार में आऊँगी, ठीक है। तो देखो महादेव ने सुन ली, मुनि महाराज ने सुन ली कि इनको थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा बहुत दिख जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से कुछ भी नहीं था उस हिसाब से मुझे बहुत मतलब बहुत मिला है दगड़। मैं सच में बोलूँ तो मतलब मिला है, मतलब कि इनकी आंखों की रोशनी थोड़ा थोड़ा वापस आई है, ठीक है। बाकी अपना जीवन साथी साथ होना चाहिए, बाकी सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। अगर जीवन साथी साथ है तो दुख का भी पता नहीं चलता है ना दगड़। अब मैं रोटी बना रही हूँ। आज मेरी सहेलियाँ भी आई थी यहाँ पे, मेरी भाभी है, उनकी मम्मी भी आई थी। तो ऐसे ही टाइम का, आज दिन का पता ही नहीं चला कब दिन गुजर गया, है ना दगड़ों। तो अब मैं आटा गूंद रही हूँ। और आजकल यहाँ पे 5G नेटवर्क पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहा है जियो में। मैंने जियो कस्टमर केयर को फ़ोन भी किया, फिर भी वो कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ पे। इस बरसात में ऐसे होता है यार, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, नेट चल ही नहीं रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर ढंग से, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो दगड़ियों हाँ सब्ज़ी बनाई है हमने तुरई की, किसी ने दी थी यहाँ पे ना, तो वही बनाई है मैंने। और अनवी बाबा भी आराम कर रहे हैं अभी। लेकिन आज मंदिर में बहुत अच्छा लगा। हमने गाड़ी बुक नहीं की, देखो गाड़ी बुक क्या करनी थी ना अगस्त मुनि के लिए। मैंने कहा सवारी गाड़ी में चलते हैं, तो यही सवारी गाड़ी में आपको पता ही है सीट बहुत जब टाइम पे जाओ तभी मिलती है। हम जैसे हम गए, गाड़ी जाने वाली थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं पीछे बैठ गई, अनवी के पापा आगे बैठ गए। और जब तुमने पता है दगड़ों, जब मैं पहले जाती थी ना, अनवी पापा गाड़ी लेके आते थे, हम लोग जाते थे मंदिरों के दर्शन करने के लिए ना। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, बदलता रहता है नहीं। और जैसे वक्त बदलता है, हमें भी वक्त के साथ वैसे ही बदल जाना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए उन चीज़ों को, तब तकलीफ़ें ज़रा कम होती हैं, है ना। कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ हम सुखी रहे, हम कोई बात नहीं, हम पैदल ही जाएंगे, हम बस से सवारी कर लेंगे, ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन
मेरे हस्बैंड ठीक रहने चाहिए यार, है नहीं। 2 टाइम का खाना खाएंगे और स्वस्थ रहें, वही बहुत है दगड़ियों, ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं मुझे। अब कितने साल जीना है यार, मतलब 20-25 साल हम और ढंग से रह ले, वही बहुत है। क्योंकि आज जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है भाई, कब क्या हो जाए और कब क्या हो जाए, नहीं। तो अब दगड़ियों, अब एक लड़की ने कल मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ हमारी भी हेल्प करना। मैंने लिखा भी था क्या हेल्प करना, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया उसके बाद। खैर मैं हेल्प तो खैर क्या कर सकती हूँ, लेकिन उनके लिए वीडियो वगैरह बना सकती हूँ मैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद कुछ लिखा नहीं। तो यार एक तो यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, कमेंट खोल रही हूँ तो घूम ही रहा है, कुछ खुल ही नहीं रहा है, खाली लाइक ही कर पा रही हूँ, तब मैं जल्दी पढ़ भी नहीं पा रही हूँ ना ढंग से। खैर तो दगड़ियों, मैंने ये कहा था कि मेरे यूट्यूब की जब कमाई आएगी तो मैं मंदिर में ज़रूर जाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ मंदिर से, अब मैं रोटी बनाती हूँ क्योंकि टाइम हो गया, रात की 9 बज गए हैं, रोटी बनाना भी ज़रूरी है। सब्ज़ी मेरी बन गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो, यहाँ पे सब्ज़ी बना के ढका रखी है, प्रेशर वगैरह भी, बर्तन संभाले भी नहीं है मैंने, है दगड़ियों। थकान लग जाती है, आज इतना काम था ना, आज इतना सारा काम था कि क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन घर की सफाई हो सकती है, ठीक है, बाकी तो सुबह को मैं खाली झाड़ू मारती हूँ और चली जाती हूँ। आज मैंने कोने कोने साफ़ किए, पोछा मारा, झाड़ू मारा, बर्तन धोए, कपड़े धोए, उसके बाद कपड़े सुखाए, और गेहूँ सुखाना भूल गई यार, आटा ही नहीं रखा था बाज़ार से, खाली 5 किलो की थैली लाई मैं। अब गेहूँ देखती हूँ अगले दिन सुखाऊंगी मैं। तो अब क्या करना है दौड़ा, सब एकदम से नहीं हो पाता ना सारा काम, तो सुबह से टाइम ही नहीं मिला। फिर मंदिर भी गई, मंदिर से आई, फिर खाना बनाया, थोड़ा आराम किया, फिर शाम को लोग आ गए थे, कोई घर में आया था, मेरी भाभी की मम्मी भी आई थी और मेरी 2 दगड़ियाँ भी आई थी घर। तो बस ऐसे ही हम आज थोड़ा दिन भर पता ही नहीं चला आज दिन का। फिर कल से फिर वही रूटीन शुरू, सुबह जाओ शाम को घर आओ, है ना। तो ठीक है दगड़ियों, कल सोमवार भी है, सावन के महीने का दूसरा सोमवार है, तो आप सभी को आज से ही सावन के महीने के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को खुश रखे। और मैं खाना बनाती हूँ, आप देखते हैं बुटोला जी क्या कर रहे हैं। बुटोला जी क्या कर रहे तुम हैं देखो, बुटोला जी यहाँ अंधेरे में लेटे हुए हैं। ठीक हो तो साथ से, ठीक है तुम्हारा, ऐसे क्यों लेटे हो इतनी जल्दी, हैं ऐसे लेटा हुआ। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी खाना बनाती हूँ। दौड़ो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। जय श्री केदार।